नमस्कार दोस्तों, मैं वीके सिंह इंस्पिरेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के बूस्टर सीरीज में आज मैं हिस्ट्री के क्रम में पार्ट 2 वीडियो लॉन्च कर रहा हूं। हिस्ट्री के प्रश्न विभिन्न वर्षों में परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, जिनका समग्र कलेक्शन क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। देखिए इनके बारे में देखते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में भारत स्वशासन समिति की स्थापना की थी, यानी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी इंग्लिश में कहेंगे, जिसे कि इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लाहौर षड्यंत्र के बारे में। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट के धोखे में सैंडर्स और उसके रीडर चरण सिंह की लाहौर में हत्या कर दी। इसे ही हम लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। इस कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो मतलब भगत सिंह की फांसी हुआ था वो लाहौर षड्यंत्र केस के वजह से हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रथम महिला विश्वविद्यालय के बारे में। भारत में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए डीके कर्वे ने 1905 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। पंडित रामाबाई ने महिला सेवा सदन पुणे की स्थापना की। उसमें विधवा व निराश्रित महिलाओं की सहायता व संरक्षण उनमें दिया जाता था। बीएम मालाबारी के प्रयत्नों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत 12 वर्ष से नीचे की लड़कियों की शादी की मनाही थी। इन्होंने सेवा सदन नामक एक सामाजिक संस्था की स्थापना भी की थी। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम रखी गई वो 12 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1886 में हुआ था, उसके प्रतिनिधियों को उद्यान भोज दिया था, गार्डन डिनर। किंतु बाद में डफरिन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती दी और कहा कि यह तो केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी थी लॉर्ड डफरिन ने। चलिए नेक्स्ट एनी बेसेंट के बारे में देखते हैं। इन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र निकाला था एनी बेसेंट ने। देखिए समानांतर सरकार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 समानांतर सरकार बनी थी। पहला बलिया में, वो चीतू पांडे के नेतृत्व में बना था। दूसरा है हमारा तामलुक, ये मिदनापुर पश्चिम बंगाल। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो दूसरा जो समानांतर सरकार था वो पश्चिम बंगाल में था, तामलुक में। तीसरा है हमारा सतारा, यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। नाना पाटिल के नेतृत्व में बना था सतारा का। तो ये 3 हमारे समानांतर सरकार हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्रम है। होम रूल आंदोलन हमारा 1916 का है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का। जालियांवाला बाग हत्याकांड है हमारा 13 अप्रैल 1919 का। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन है दिसंबर 1919 का। तो इस तरह से ऑर्डर हुआ होम रूल आंदोलन, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, देन जालियांवाला बाग हत्याकांड और सबसे लास्ट में आएगा कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट 1937 का आम चुनाव के बारे में देखते हैं। 1937 में जो संपन्न हुआ था वो 11 प्रांतों में विधानमंडलों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें से कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। उन प्रांतों के नाम देख लेते हैं। मद्रास, बम्बई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम। ये कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी 11 में से। बंगाल में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। देखिए अक्टूबर 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने
द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के विरोध में त्याग पत्र दे दिया था मंत्रिमंडल से। नोट है कि ये जो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, उनमें से सिर्फ 6 प्रांतों में ही कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, अतः यहाँ पर कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी। तो कुल 11 में से कांग्रेस की 8 सरकार 8 जगहों पे, उसमें से भी 6 बहुमत की थी, पूर्ण बहुमत की, और 2 मिलीजुली सरकार थी। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण पद त्याग करने वाले प्रधानमंत्री देखेंगे हम। पहले हैं चरण सिंह, दूसरे हैं चंद्रशेखर, तीसरे हैं HD देवगौड़ा। इन तीनों को त्यागपत्र देना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपनी समर्थन इनसे वापस ले लिया था, कांग्रेस ने। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसके संपादक या संस्थापक कह लीजिए जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 का। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होती है, जैसे कि जस्ट अभी हमने पढ़ा 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 दिसंबर 1931 का, और पूना समझौता ये 20 अगस्त 1932 का है। तो ये तीनों क्लोज ऑर्डर हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी, देन कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, इसके बाद पूना समझौता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम साइमन कमीशन के संबंध में। नंबर 1, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। नंबर 2, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। नंबर 3, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी हमारा साइमन कमीशन ने। नंबर 4, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन। इसमें है कि जब असहयोग आंदोलन यानी कि 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई भारत में संस्थाएं देख लेंगे, जो शिक्षा के लिए जो संस्थाएं थी। पहला था हमारा काशी विद्यापीठ, दूसरा है हमारा गुजरात विद्यापीठ, और तीसरा है जामिया मिलिया। ये तीनों असहयोग आंदोलन के समय इस्टेब्लिश हुए थे। नेक्स्ट, चौरा चौरी की घटना है 5 फरवरी 1922 की। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन 1920 में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसको कि बाद में हम हरिजन सेवक संघ के नाम से जानते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष थे GD बिड़ला, उनको बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 1843 के एक्ट 5 ने किस प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था? तो गुलामी यानी कि दास प्रथा, यानी इस तरह से कहा जाए कि 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का समापन हुआ था। देखिए इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो एलन बरो थे। नेक्स्ट, प्रथम मजदूर संघ 1918 में BP वाडिया द्वारा गठित मद्रास लेबर यूनियन यानी कि मद्रास मजदूर संघ, ये भारत का पहला मजदूर संगठन था। फिर से मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, मद्रास लेबर यूनियन बाय BP वाडिया इन 1918, ये पहला भारत का मजदूर संगठन था। नोट है कि 1920 में MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको कि हम एटक कहते हैं, उसकी स्थापना हुई और इसका पहला अधिवेशन 1920 में बम्बई में हुआ और इसके पहले अध्यक्ष थे जी लाला लाजपत राय। ध्यान देंगे, लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी एटक की। चलिए नेक्स्ट, किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो वो थे माइकल मधुसूदन दत्त, यानी कि शॉर्ट में बोलें तो MM दत्त। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के विषय में देखेंगे।
महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ करने वाले थे महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, सीधी कार्यवाही दिवस के बारे में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विभाजन परिषद के बारे में कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में विवशता की स्थिति में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मौलाना आज़ाद अंत तक विभाजन के विरुद्ध में रहे। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन को मान लिया है तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट है मौलाना आज़ाद का। इसके बाद जबकि पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मेयो में से कौन भारत का वायसराय सबसे लॉन्ग टाइम तक रहा, दीर्घकाल तक रहा? तो इन चारों में सबसे लंबा टाइम पीरियड भारत में था वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। चलिए आंग्ल नेपाल युद्ध देख लेते हैं। ये 1814 से 16 की अवधि में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और 1816 में हमारे संगौली की संधि हुई थी। सिख साम्राज्य के बारे में है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका अल्पसंख्यक पुत्र था दिलीप सिंह को गद्दी नशीन किया गया। उसका संरक्षक बनी राजमाता झिंझन, उनको बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध जो कि 1848-49 का है, इसमें सिखों की हार हुई। अंततः 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया और महारानी झिंझन तथा युवराज दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो वह था असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर, ये अमेरिकी पत्रकार थे। लुई फिशर किस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे? तो वह आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। लुई फिशर इसमें साथ थे। नेक्स्ट है कि कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का विलय हुआ? उस समय रेजिडेंट थे वहाँ पर जेम्स आउटरम। नेक्स्ट, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट, चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। नेक्स्ट, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट, किसने 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना किया करती थी? तो पत्रिका का नाम है काल। वो पत्रिका कांग्रेस की आलोचना करती थी। काल, संध्या और युगांतर, इन पत्रिकाओं में कांग्रेस की आलोचना की गई। ये तीनों पत्रिकाएं हैं, मुखर आलोचक थी कांग्रेस पार्टी की, काल, संध्या और युगांतर। तो इसी तरीके से मैं क्विक रिवीजन फैक्ट्स जो विभिन्न परीक्षाओं से कलेक्ट किए हुए हैं आपके सामने मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। इसी क्रम में आज ये दूसरा हिस्ट्री का था, दूसरी सीरीज थी। नेक्स्ट सीरीज के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।